एपिसोड के स्टार्टिंग में हम देखते हैं विक्रम को जो कि कंप्यूटर चला रहा होता है। तभी उसके पास एक पर्सन की कॉल आती है और वो उसे बोलता है कि मैंने अभी एक फॉरेनर लेडी को देखा जो कि अभी होटल की तरफ जा रही है। तभी यहाँ पे तो विक्रम अपने मन ही मन में सोच रहा होता है इस लेडी का तो लक ही खराब है, अगर ये हमारे अगेंस्ट गई तो इसका पकड़ा जाना तो काफी इजी हो सकता है। उसके बाद विक्रम डीमन को कांटेक्ट करता है और उसे मैसेज के द्वारा उसे बताता है कि तुम्हें क्या करना और कैसे करना है। और उसमें ये भी लिखा था कि ये फॉरेनर गर्ल को तुम्हें पकड़ना ही होगा, चाहे तुम जैसे मर्जी करो, बस इसे पकड़ना है। तभी वो डीमन अपने सारे डिटेक्टिव्स को और पुलिस वालों को इन्फॉर्म करता है कि इस गर्ल को हमें पकड़ना ही होगा, इसीलिए तुम जाके इसका पीछा करो ताकि हम इसे पकड़ सके काफी इजीली। क्योंकि यहाँ पे तो पुलिस वालों के पास उसके रिगार्डिंग अरेस्ट वारंट तो पहले से ही होता है, तो बस ऐसे ही मौके का इंतजार कर रहे थे कि जैसे वो हमें मिले और हम उसे पकड़ लें। तभी डिटेक्टिव और पुलिस वाले दोनों ही उसका पीछा करते करते उसके होटल में पहुंच जाते हैं और तो और उसके रूम में भी पहुंच जाते हैं और कहते हैं कि हम अरेस्ट वारंट के साथ आए हैं, तुम तो अंडर अरेस्ट हो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पोजेशन नारकोटिक्स के केस में। जैसे वो ये बातें सुनती है वो तो घबरा जाती है, लेकिन वो कहती है मुझे लगता है कि तुम गलत एड्रेस पे आ चुके हो, तो तुम्हें देखना चाहिए और तुम मुंह उठा के कहीं भी मत आ जाया करो। तभी वो पुलिस वाला बोलता है कि ओ हेलो, थोड़ा ध्यान से बोलो, अगर तुमने कोई भी वर्ड यूज किया तो ये सारे वर्ड्स तुम्हारे कोड में यूज होंगे, तो बी केयरफुल। तभी वो लेडी सोचती है कि ऐसे ही अरेस्ट वारंट मेरे घर में तो नहीं आ सकता, जरूर इसके पीछे किसी न किसी का तो हाथ है। लेकिन फिर वो अपने आप को शांत करती है और कहती है सबसे पहले मुझे इन पुलिस वालों को हैंडल करना होगा और बाकी चीजें तो मैं बाद में करूंगी। तभी वो लेडी अपने डीमन को बुलाती है, लेकिन यहाँ पे डिटेक्टिव और पुलिस वालों को ये दिख ही नहीं रहा होता कि ये बात किससे कर रही है। वो सोचते हैं लगता है ये अभी भी ड्रग्स के नशे में है, इसलिए उसको समझ नहीं आ रहा। तभी इसी बीच उसे अपनी हेल्की दिखती है और फटाफट वो जंप मार के उसकी तरफ जा रही होती है। यहाँ पे तो उसका डीमन भी उसका साथ दे रहा होता है। यहाँ पे वो पुलिस वालों का ध्यान भटकाने की कोशिश कर रहा होता है। यहाँ पे तो उस लेडी के डीमन की पावर काफी ज्यादा कमाल की होती है, क्योंकि वहाँ पे वो किसी भी डेस्परेट सिचुएशन से निकल सकते थे सिर्फ और सिर्फ उस डीमन की पावर का यूज करके। उसके पास तो काफी काफी कमाल की एबिलिटी होती है। अगर हम बात करें चाबी की, तो चाबी को एक्टिवेट करने का डिस्टेंस 8 मीटर है और हम एक बार में 8 लोगों को नरक में भेज सकते हैं। यहाँ पे एक चीज मेन है कि तुम्हें ये पता होना चाहिए कि जिस पाप के लिए तुम उसे नरक में भेजना चाहते हो उसने वो पाप किया भी है या नहीं। यहाँ पे तो वो गर्ल अपनी बेड पे जाके बैठ जाती है और वहाँ पे डीमन पुलिस वाले सारे उसकी तरफ आ रहे होते हैं। यहाँ पे तो उसके डीमन ने की लेंथ कम कर दी थी, जैसे कि की को एक्टिवेट करने का डिस्टेंस 8 मीटर होना चाहिए, लेकिन उसने 2 मीटर कम कर दिया था। यहाँ पे उसे इस चीज से एक और फायदा होता है, जैसे कि हम एक बार में 8 पर्सन को ही नरक में भेज सकते हैं, लेकिन ऐसा करने से हम 16 बंदों को एक बार में नरक में भेज सकते हैं। यहाँ पे उस लेडी के हेल का नाम होता है हेल ऑफ इग्नोरेंस, यानी कि अगर तुम किसी भी चीज को इग्नोर करके काम करते रहोगे तो यहाँ पे उस लेडी की एक्टिवेट हो जाएगी। लेकिन यहाँ पे तो उस गर्ल की एक्टिवेट देख के यहाँ पे पुलिस वाले डिटेक्टिव काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। वो तो सोच में पड़ जाते हैं कि हमने ऐसा क्या कर दिया कि इसकी की एक्टिवेट हो चुकी है। वहाँ पे तो देखते ही देखते हेल का गेट आ जाता है। तभी वो गर्ल कहती है सॉरी, लेकिन मुझे तुम्हें नरक में भेजना ही होगा, जहाँ पे तुम हमेशा हमेशा के लिए सड़ते रहोगे। वो लेडी फाइनली उन लोगों को नरक में भेज देती है। तभी वो अपनी बेड पे लेट जाती है और सोचने लग जाती है कि आगे मुझे क्या करना चाहिए और कैसे करना चाहिए। यहाँ पे तो उसका डीमन काफी ज्यादा खुश होता है ये देख के कि उसने एक साथ ही इतने सारे पर्सन को नरक में भेज दिया, क्योंकि वहाँ से और भी ज्यादा चीखने और चिल्लाने की आवाजें आने लग जाती है और वो ये सब कुछ देख के काफी खुश होता है। तभी वो गर्ल रेडी होने लग जाती है और कहती है हमें यहाँ से जल्द निकलना होगा, क्योंकि हमने डिटेक्टिव और पुलिस वालों को नरक में भेज दिया है। यहाँ पे उनके साथी यानी कि पुलिस वाले और डिटेक्टिव उनको ढूंढते ढूंढते यहाँ पे आ ही जाएंगे। और वो जल्दी जल्दी रेडी होती है और कहती है कि मुझे पार्किंग एरिया से ही बाहर निकलना होगा। तभी यहाँ पे विक्रम को ये सारी इन्फॉर्मेशन पता लग जाती है कि 14 के 14 डिटेक्टिव पुलिस वाले मिसिंग हो चुके हैं। तो यहाँ पे विक्रम सोचता है ये जरूर किसी हेल्थ क्रिएटर का काम है। वैसे पुलिस वाले तो जेन को पकड़ने गए थे ना, इसका मतलब ये सारा का सारा काम जेन का ही है। वो तो यहाँ पे ये सोच रहा होता है कि एक साथ वो इतने सारे पर्सन्स को कैसे भेज सकती है नरक में, लेकिन मुझे अब ध्यान से काम लेना होगा। तभी यहाँ पे विक्रम सीसीटीवी कैमरे को चेक करता है जहाँ पे जेन होती है। तभी वो देखता है कि वहाँ पे डिटेक्टिव और पुलिस वाले आए और जैसे वो अंदर गए थोड़ी देर बाद वहाँ पे एक पिंक कलर की लाइट जली, उसके बाद वो वापस बाहर आए नहीं। वो यहाँ पे यही सोच रहा होता है कि आखिरकार वो इतने सारे पर्सन को एक बार में कैसे अंदर कैसे हेल में भेज दिया उसने।
तभी वो सोचता है कि डिटेक्टिव ने जो मुझे डायरी दी थी, यानी कि असली वाली डायरी, उसमें भी यही लिखा था कि वो सिर्फ और सिर्फ 8 लोगों को ही नरक में भेज सकते हैं। लेकिन उसने यहाँ पे 14 के 14 पर्सन्स को कैसे नरक में भेज दिया, ये तो जानना जरूरी है। तभी विक्रम ये सारी बातें डीमन को बताता है कि ऐसे ऐसे हुआ, मैंने सीसीटीवी कैमरा चेक किया और उसने सभी के सभी डिटेक्टिव्स को और पुलिस वालों को नरक में भेज दिया है। इसीलिए मैं एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखवाना चाहता हूँ। तभी वो डिटेक्टिव कहता है, क्या? नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए तुम्हें। तभी यहाँ पे विक्रम कहता है, तुम्हें जैसा मैं बोल रहा हूँ तुम वैसा ही करोगे, समझ आ गया ना तुम्हें? क्योंकि ये कमिश्नर सबको ये बता सकता है कि यहाँ पे किसी को भी नहीं पता लगा है कि 14 ऑफिसर्स के गायब होने का रीजन क्या है। और हम तो अभी भी सीसीटीवी कैमरे से फुटेज को देख रहे हैं कि क्या कैसे हुआ। और तो और तुम कोई अच्छी सी हेडलाइन भी लिख सकते हो। तभी डीमन विक्रम को कहता है, अगर वो लोग बाई चांस सीसीटीवी कैमरे के फुटेज को चेक कर लेंगे तो सबको ये पता लग जाएगा कि यहाँ पे डीमंस और हेल मेकर्स एग्जिस्ट करते हैं। सारी बातें सुनकर विक्रम कहता है कि मैं तो यही चाहता हूँ, क्योंकि मैं ये जानना चाहता हूँ कि अगर ऐसा होता भी है तो मैं ये देखना चाहता हूँ कि रिएक्ट कौन करेगा, नॉर्मल पर्सन या फिर हेल क्रिएटर्स। अभी यहाँ पे डीमन कहता है, अच्छा तो मुझे समझ आ गया, तुम तो यहाँ पे जेन की खबर को फैला के बाकी जो 2 क्रिएटर्स बचे हुए हैं तुम उसे ही ढूंढना चाहते हो ना। ये बात सुनकर विक्रम कहता है कि मेरे हिसाब से अब सिर्फ और सिर्फ एक ही हेल क्रिएटर बच चुका है, क्योंकि उनमें से एक तो नरक में जा चुका है। और अगर वो जिंदा होता तो यहाँ पे लूसीफर उसे अपने पास नहीं बुलाता, क्योंकि यहाँ पे तो 4 के बदले 4 की फाइट होती। फिर विक्रम कहता है, अब मुझे समझ आया कि लूसीफर मुझे ऐसा क्यों कह रहा था कि तुम अपने दोनों टीममेट्स में से किसी एक को नरक में भेजो तो मैं तुम्हें मार दूंगा। क्योंकि अगर मैं किसी को मारता तो वो पर्सन लूसीफर के पास चला जाता, तो यहाँ पे 4 के बदले 4 की फाइट होती ना। तभी यहाँ पे विक्रम कहता है कि यहाँ पे हमें लास्ट क्रिएटर को ढूंढने का सिर्फ और सिर्फ एक ही तरीका है। यहाँ पे तो जेम्स एक कदम ही दूरी पे होता है हमारे सारे सीक्रेट्स को रिवील करने के लिए, और वो लास्ट क्रिएटर उसे पकड़ने के लिए जरूर आएगा और वो उसे नरक में भेज देगा, ताकि ये किसी को ना बता सके कि हेल क्रिएटर एग्जिस्ट करते भी हैं। क्योंकि अगर वो गलती से पकड़ी भी गई तो उसे सारी इन्फॉर्मेशन रिवील करनी ही होगी। सारी बातें सुनकर डीमन कहता है, अच्छा तो अब मुझे समझ आ चुका है सारा कुछ, तो मैं अब आखिरी क्रिएटर को ढूंढ कर ही रहूंगा। उसके बाद वो डीमन एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखता है जहाँ पे वो सारे लोगों को बताता है कि कैसे वो इस लेडी को ढूंढ रहे हैं, और ताकि 14 पुलिस डिटेक्टिव मतलब गायब हो चुके हैं और वो लोग कहाँ गए, क्या हुआ उनका, किसी को भी नहीं पता लगा है और ना ही कोई पकड़ा गया है। यहाँ पे तो जो लोग ये न्यूज देख रहे थे वो तो सोचते हैं, अगर यहाँ पे तो पुलिस वाले ही सेफ नहीं है तो हम लोग कहाँ से सेफ होंगे। और तो और सबसे टेंशन वाली बात तो ये है कि जो लोग गायब कर रहे हैं पुलिस वालों को, वो तो अभी भी खुले घूम रहे हैं। लेकिन उनमें से एक लड़की की आइडेंटिटी उन्हें मिल गई है, रिवील हो चुकी है, जिसका नाम है जीन। अभी हम देखते हैं एक छोटे से बच्चे को जो कि बेंच पे बैठकर वो सारी न्यूज देख रहा था, पढ़ रहा था, और वो यहाँ पे गुस्से में आ जाता और कहता है कि बस सिर्फ और सिर्फ इस लड़की की वजह से मैं भी पकड़ा जाऊंगा। आखिरकार इसने तो पुलिस वालों को नहीं छोड़ा, तो इसको इतना दिमाग नहीं था कि अगर ये पुलिस वालों को मारेगी इसके पीछे तो और पुलिस वाले पड़ जाएंगे। तो उसके पास उसकी डीमन आती है और कहती है, अच्छा नहीं होगा अगर हम इन सभी चीजों को सॉर्ट आउट कर दें, क्योंकि अगर ये मामला आगे बढ़ेगा तो हमारे लिए ही मुसीबत खड़ी हो सकती है। तो सबसे बढ़िया बात ये है ना कि हम इस बात को सॉर्ट आउट कर दें। तभी वो छोटा सा बच्चा कहता है कि हाँ जरूर, इस जेन को मेरी नरक में आना ही होगा और ये तो पूरी जिंदगी के लिए मेरी नरक में सड़ेगी। यहाँ पे वो बच्चा अपने फोन में अलग अलग अकाउंट्स को फॉलो कर रहा था जो कि इंफॉर्मेशन दे रहे थे उस जेन की। मैं यहाँ पे वो इंफॉर्मेशन देखते देखते वहीं पर पहुंच गया था जहाँ पे कुछ देर पहले ही जेन को देखा गया था। यहाँ पे तो सब कुछ विक्रम के अकॉर्डिंग ही चल रहा होता है जैसा उसने प्लान किया था, लेकिन जितना मर्जी प्लान कर लो कुछ ना कुछ गलती तो हो ही जाती है ना। अभी वहाँ पे डिटेक्टिव आ जाता है और वो तो काफी ज्यादा गुस्से में होता है, और वो गुस्से में आके विक्रम की कॉलर पकड़ता है और कहता है, कहीं तुम पागल तो नहीं हो गए हो। तभी विक्रम कहता है, अरे भाई हुआ क्या है, मुझे बताओगे कुछ। अभी यहाँ पे डिटेक्टिव उसे न्यूज दिखाता है और कहता है, तुमने 14 पुलिस वालों को उसे पकड़ने के लिए भेजा था, लेकिन जेन ने तो उन्हें नरक में ही भेज दिया। ये सारी की सारी तुम्हारी गलती है। उन्होंने तो कोई भी पाप नहीं किया, लेकिन फजूल का वो नरक में पूरी जिंदगी के लिए सड़ने वाले हैं। तुम्हारी गलती है सारी की सारी।
तभी विक्रम कहता है कि मुझे ऐसा कुछ नहीं पता था कि ऐसा भी कुछ होने वाला है। मुझे नहीं पता था कि वो इतनी ज्यादा खतरनाक है और इतनी ज्यादा बेवकूफ है। उसने तो बिना सोचे समझे पुलिस वालों तक को ही नरक में भेज दिया। मैंने तो पुलिस वालों का इसलिए यूज किया था ताकि मैं उस जेन को ढूंढ सकूं और उसे अरेस्ट कर सकूं। अगर मुझे पता होता कि ऐसा कुछ होने वाला है तो मैं कभी भी पुलिस वालों को उसके पास नहीं भेजता। ये सारी बात होने के बाद डिटेक्टिव शांत होता है और कहता है कि हमें नॉर्मल लोगों की लाइफ को लेकर सीरियस होना होगा। हम उनकी लाइफ को लेकर रिस्क नहीं ले सकते, इसीलिए हम ऐसे फैसले लेंगे जिसमें कोई भी नॉर्मल पर्सन इन्वॉल्व ना हो और ना ही हर्ट हो। भी विक्रम डिटेक्टिव के कंधे पे हाथ रखता है और कहता है कि हम जेन को जरूर पकड़ेंगे। उसके बाद तुम अपने सारे दोस्तों का बदला उससे ले सकते हो। हम अपनी गलती को सुधार तो नहीं सकते, लेकिन हम बदला तो ले सकते हैं ना। यहाँ पे डिटेक्टिव गुस्सा होकर बाहर चला जाता है। जब वहाँ से डिटेक्टिव जा रहा होता है तो यहाँ पे विक्रम की आईज रेड हो चुकी होती हैं। वो कहता है कि मुझे तो सब कुछ पता था, मैंने तो ये जान के किया ताकि तुम इस बात को पर्सनल लो और उस लास्ट क्रिएटर को ढूंढ के निकालो। तो मुझे पता है कि ये तुम कर लोगे। उसके बाद वो कहता है अभी तो ये शुरुआत है, आगे जाके पता नहीं क्या क्या होने वाला है। वे हम न्यूज में देखते हैं कि वो जेन अभी भी भाग रही है, लेकिन वहाँ पे वो छोटे से बच्चे को लगता है कि मैं उस जेन को ढूंढ ही लूंगा। तभी हम देखते हैं जेन को जो कि एक होटल के अंदर जाती है और कहती है आज के लिए तो मुझे यहीं पर रहना होगा, मुझे अपने सरवाइव करने के बारे में सोचना होगा। गेम जीतना मेरे लिए ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है जितना मेरा सरवाइव करना है। लेकिन यहाँ पे पुलिस वालों को कहीं ना कहीं से इन्फॉर्मेशन मिल जाती है कि वो जैन कहाँ पे है। तो फिर वो पुलिस वाले सारी इन्फॉर्मेशन विक्रम को बताते हैं। तभी विक्रम फोन करता है रिया को और कहता है कि मुझे तुम्हारी जरूरत है, तो क्या तुम मेरे पास आ सकती हो? मैं तुम्हें लोकेशन भेजने वाला हूँ, वहीं पर आ जाना। तभी वो कहती है ठीक है मैं आ रही हूँ। कहा फिर हम उसे लोकेशन भेजता और कहता है कि तुम्हें यहाँ पे आना होगा। और रिया अपनी कार में बैठ के निकल जाती है उसके पास जाने के लिए। यहाँ पे तो रिया उन दो क्रिएटर्स को भी ढूंढ रही होती है जो कि आसपास होते हैं। और जैसे वो स्केचेस बनाती है तो उसे पता लगता है कि हाँ लास्ट क्रिएटर एक बच्चा है। तभी वो एक दूसरा स्केच भी बनाती है जो कि जेन के रूम का होता है और ये दोनों स्केचेस की फोटो वो विक्रम को भेजती है। यहाँ पे तो विक्रम के पास सारी इन्फॉर्मेशन आ जाती है उसके रिगार्डिंग। तभी वो कहता है कि अब तो शिकार का टाइम है। तभी हम देखते हैं उस क्रिमिनल को, वो होटल में जाके सारी तरफ पेट्रोल छिड़क देता है और आग लगा देता है। वहाँ पे जैसी आग फैलने लग जाती है वो क्रिमिनल बाहर निकलता है और जैसे वो बाहर निकलता है तो वो डिटेक्टिव को कहता है तुमने जैसा कहा था वैसा काम हो चुका है और मैं होप करता हूँ कि दोबारा मैं तुमसे कभी ना मिलूं। तभी डिटेक्टिव होटल के मैनेजर के पास जाता है और कहता है इस बिल्डिंग में आग लग चुकी है और वैसे भी ये प्लास्टिक की बिल्डिंग है, यहाँ पे तो और भी ज्यादा जल्दी आग फैलेगी। वो तो ये देख के काफी ज्यादा हैरान हो जाता है भाई, और वो फटाफट फायर ब्रिगेड को कॉल करता है और वो मैनेजर वहाँ से भाग जाता है। तभी डिटेक्टिव होटल के अंदर जाता है और वहाँ पे जितने भी सीसीटीवी कैमरे लगे होते हैं उनको मार मार के तोड़ देता है। तभी यहाँ पे जेन अपने डीमन को कहती है कि मुझे जलने की स्मेल आ रही है, एक बार बाहर जाके देखो तो सही क्या हो क्या रहा है। जैसे वो डीमन गेट खोलता है वो देखता है ये क्या, यहाँ पे तो आग लगी हुई है, जल्दी करो हमें यहाँ से बाहर निकलना होगा। वो ये सुन के हैरान होती है और कहती है जरूर जरूर ये किसी हेल्प मेकर का काम होगा। जैसे वो दोनों नीचे जाते हैं वो देखते हैं कि वहाँ पे डिटेक्टिव बैठा हुआ है। तभी यहाँ पे जेन अपनी की को निकालती है और डिटेक्टिव की तरफ पॉइंट करती है। वो उसे एक्टिवेट करने की कोशिश करती है लेकिन उसकी की एक्टिवेट नहीं होती। तभी यहाँ पे डिटेक्टिव खड़ा होता है और कहता है कि ये एबिलिटी मेरे डीमन की है, यानी कि विजिलेंटे। अगर तुम कोई भी काम अनलॉफुल करते हो तो मेरा हेल ओपन हो जाता है। यहाँ तक कि तुमने तो सिर्फ और सिर्फ अपने आप को बचाने के लिए 14 पुलिस ऑफिसर्स को नरक में भेज दिया जो कि वो डिजर्व नहीं करते थे, तो तुम्हें अब नरक में जाना ही होगा। तभी वो गर्ल तो काफी डरने लग जाती है और अपने पीछे पीछे जाती है, लेकिन वो देखती है कि पीछे तो आग लगी हुई है और सामने ये है, अब तो मैं गई, अब तो मैं नहीं बचूंगी। तभी यहाँ पे डिटेक्टिव अपनी की निकालता है और एक्टिवेट करता है और कहता है कि तुम तो अब नहीं बचोगी। तभी डिटेक्टिव उसे अपने नरक में भेज देता है। तभी वो डिटेक्टिव बाहर आता है और ये सारा कुछ लूसीफर देख रहा होता है और वो तो काफी गुस्से में होता है। वो कहता है कि मैंने तो इन्हें कहा था तुम अपने टीममेट्स में से किसी एक को नरक में भेजो, नहीं तो मैं तुम्हें मार दूंगा, लेकिन यहाँ पे तो ये लोग कुछ और ही कर रहे हैं। ये तो अपनी पूरी पावर लगा के बाकी सारे हेल क्रिएटर्स को अपनी अपनी हेल में भेज रहे हैं। लूसीफर को यहाँ पे समझ नहीं आ रहा होता कि ये करना क्या चाहते हैं, तो काफी ज्यादा कंफ्यूज होता है कि हो क्या रहा है। तो वो डिसाइड करता है कि वो डांटे से मिलने के लिए जाएगा और वो कहता है कि मैं जाके उसे ये कहूंगा कि मुझे तुम्हारी हेल्प की बहुत जरूरत है। उसके बाद क्या होगा और कैसे होगा ये
जानने के लिए तो आपको इस वीडियो में 1K लाइक करवा दो गाइस, क्योंकि यहाँ पे हेल्थक्राफ्ट का सीजन 1 खत्म हो चुका है। अगर आप सभी को हेल्थक्राफ्ट का सेकंड सीजन देखना है तो फटाफट मेरी वीडियो में कमेंट करो और 1K लाइक करवा दो इस वीडियो में, तो आपको इसका सेकंड सीजन जल्दी ही मिलेगा।